हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक पीसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। तो आज हम लोग इस बुक की हेल्प से, इस किताब की हेल्प से फॉल्ट को कैसे डायग्नोज करते हैं, इसके बारे में आपको हम लोग बता रहे हैं। मैं गाड़ी की स्कैनिंग कर रहा हूँ। स्कैनिंग करने के साथ हमें जो फॉल्ट आएगा उस पर हमें कैसे काम करना है, उस फॉल्ट पर हमें कैसे काम करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमारे पास स्कैन कर रहे हैं, इधर दिखाइए, ऐसे कर इंजन कंट्रोल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, जैसे CRDI है तो CRD सेलेक्ट कीजिए। CRD के बाद हमने रीड फॉल्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए रीड फॉल्ट। तो ये हमारे पास P1193 कोड आ गया। तो बहुत सी कंपनी के अंदर P0193 लिखा होगा, तो इसमें 1193 है। तो ये कोड है रेल प्रेशर सेंसर फॉल्ट आउट ऑफ रेंज एट की ऑन सिग्नल हाई। तो इसमें दो तरह का फॉल्ट है, मतलब फॉल्ट के अंदर दो तरह की लैंग्वेज है। एक तो ये रेल प्रेशर सेंसर की बात कर रहा है, सेंसर की, जिसमें 3 वायर हैं। नंबर 2 सिग्नल हाई का मतलब क्या है, यहाँ पे लो भी हो सकता था, इंटरमीडिएट भी हो सकता था, यहाँ पे रेंज परफॉर्मेंस भी हो सकता था, यहाँ पे CTR भी लिखा हो सकता था। तो एक सेंसर के अंदर दो तरह की लैंग्वेज होती है। तो हमें ये समझना है ये कौन सा सेंसर है, और इसमें सिग्नल हाई लिखा आया हुआ है, सिग्नल लो लिखा है, इंटरमीडिएट लिखा है, रेंज परफॉर्मेंस लिखा है, बिलो लो लिमिट लिखा है, बिलो हाई लिमिट लिखा है। तो ये सब समझने के लिए हमारे पास ये बुक है। पहले हम लोग जैसे इन सेंसरों के अंदर रेल प्रेशर सेंसर है 8, चैप्टर नंबर 1 8 नंबर पे है रेल प्रेशर सेंसर। तो मैं 8 नंबर पे देखूंगा। तो एक तो आपको इसका पूरा जो प्रेशर है इस लाइन के हैं या इस लाइन में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं या किसी मैकेनिक के पास काम की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बारे बहुत ही ये बेनिफिट होगा कि उसको इंजन के ऊपर लगे हुए सेंसर की फ़ोटो मिल जाए। रेल प्रेशर सेंसर लोकेशन, यह सेंसर इंजन के ऊपर लगा होता है, रेल के ऊपर लगा होता है। ये काम लिखा गया है इसका। रेल प्रेशर सेंसर का काम है इंजन ऊपर लगी कॉमन रेल में डीजल का कितने बार प्रेशर है उसको मेज़र करना और सिग्नल ECM को देना। ये आ गया इसका काम, लोकेशन, और इसके अंदर वोल्टेज। मोस्टली 3 वायर का ये सेंसर होता है, इसमें लिखा हुआ है। और साथ में इन 3 वायर के अंदर नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, सिग्नल और ग्राउंड। 5 वोल्ट, चाहे ये ट्रक में मैंने BS4 में भी देखा है और कार्स में भी देखा है कि इसमें हमारे पास 5 वोल्ट और ग्राउंड 3 वायर में ज़्यादातर यही होता है। तो इसके साथ टाइप्स, ये 3 तारों वाला सेंसर होता है। जैसे जैसे डीजल का प्रेशर और इंजन के RPM बढ़ते हैं, उसी तरह रेल में से सिग्नल तार में वोल्टेज बढ़ती है। ये चीज़ आपको आगे कहाँ मिलेगी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके अंदर फॉल्ट क्या आएंगे, यह सेंसर फॉल्ट पड़ने पे इस सेंसर के अंदर नॉकिंग की आवाज़ आएगी इंजन के अंदर से। इस सेंसर में फॉल्ट पड़ने से इंजन 3000 RPM से ऊपर नहीं जाएगा। इस सेंसर में फॉल्ट पड़ने से स्कैनर के लाइव डाटा में रेल की एक्चुअल वैल्यू रॉन्ग आएगी। और ये कोड हैं, ये कोड आ सकते हैं आपको। इसके अलावा भी ट्रक्स और सभी की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। जैसे ये टाटा ने P1193 कोड आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये ऐसे आपको मिलेगा। ओके, तो एक चीज़ और है, अब इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लगा हुआ है, ये तो हो गया। अब इसके अंदर हम लोग रेल प्रेशर सेंसर के ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं। तो ये चैप्टर के अंदर फॉल्ट इंस्पेक्शन है, पीछे फॉल्ट लैंग्वेज जो लास्ट 125 पेज से 169 पेज है, यहाँ पे आपको
इस सेंसर के ऊपर काम कैसे किया जाए उसके बारे में बताया गया। एक एक सेंसर के ऊपर ये देखिए 7 नंबर पे है, पेज नंबर 151, और ये कोड आ सकते हैं। अब इसके ऊपर काम कैसे करना है यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज दी गई है। वोल्ट इसमें 2 तरह के फॉल्ट आएंगे इस सेंसर के, एक तो वोल्टेज से रिलेटेड होगा और दूसरा डीजल प्रेशर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये कैसे कैसे होगा, इसके ऊपर काम करने के लिए एक वोल्टेज आपको दी हुई है, कितनी वोल्टेज आएगी, कैसे आपने इसको डायग्नोज करना है। तो इसके अंदर देखो कितने 4-5 पेज इसके ऊपर है। ये हो गया हमारा काम करने का तरीका। दूसरा काम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्नल हाई। सिग्नल हाई का मतलब क्या है, ये तो हमने सेंसर के फॉल्ट कैसे डायग्नोज करने हैं। देखिए सिग्नल हाई, तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग सिग्नल हाई के तरफ। एक एक काम करने के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए वो इस बुक में हमने आपको दी है। सर्किट हाई, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सर्किट हाई, 88 नंबर पेज पे है। अगर सर्किट हाई लिखा आएगा, सेंसर के अंदर कोड हमारे पास 1 से लेकर 2000 कोड भी हो सकते हैं। तो हमें इस पे काम कैसे करना है, सर्किट हाई के अगर लिखा हुआ आ गया तो काम कैसे करना है। चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 88, सर्किट हाई। तो सर्किट हाई के अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर कोड के अंदर किसी भी कोड के अंदर चाहे को ABS का हो, एयर बैग का हो, सर्किट हाई लिखा आएगा आपको। मतलब 25 मॉड्यूल के अंदर जितने भी कोड आते हैं, हमें किसी से ये कॉल नहीं करनी पड़ेगी कि यार मुझे अब ये कोड के अंदर मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये जो आपको सर्किट हाई है ये हमारी बुक के अंदर 1-2 इसके ऊपर हमने स्कैनर लैंग्वेज के ऊपर ये लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको ना तो किसी कंपनी की बुक से मिलेगी, ना आपको यूट्यूब से मिलेगी, ना आपको गूगल पे मिलेगी। ये हमारे स्टाफ ने इधर हम लोगों ने रिसर्च करके ये बुक में मेंशन किया है, ये लिखा है। तो इसके बारे में जितना हमने अपनी तरफ से लिख सकते थे उतनी कोशिश की है। तो ये आपको 3-4 पेज हैं जिसके बारे में आपको सिर्फ सर्किट हाई के बारे में लिखा हुआ है। सर्किट हाई आएगा किसी भी कोड के अंदर तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आगे है प्रेजेंट, जो नए लोग हैं, नए टेक्नीशियन हैं, तो ये मीनिंग ऑफ प्रेजेंट ये क्या है, तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दिया है। स्कैनर के बारे में 69 नंबर पे स्कैनर के बारे में आप लोग तो आप इस बुक से कैसे आपको हेल्प हो सकती है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो बिल्कुल 12 पास करके ये काम करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है काम करने के लिए। जैसे ये करंट और फॉल्ट एक्टिव, इसके साथ ही आपको ये लिखा आएगा जैसे इसके अंदर प्रेजेंट है। ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कोई इसको एक्टिव लिख देता है, कोई करंट लिख देता है, ठीक है जी, कोई प्रेजेंट लिख देता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर यह रीड फॉल्ट के नाम के साथ लिखकर आता है। एग्जाम्पल करंट एक्टिव, इसका मतलब है ये वो फॉल्ट है जो फॉल्ट व्हीकल के अंदर ऑन द स्पॉट प्रेजेंट है जिस पे हमने काम करना है। तो ये छोटी छोटी जो नॉलेज है, जो जिनों के पास स्कैनर है वो ऑलरेडी ये इसको नो प्रॉब्लम। तो उसके लिए जो नए लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही छोटी छोटी जो हमने बेसिक नॉलेज है पहले हमने वो दी है। तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। इसके अंदर वायर्स कितनी है वो सब आपको इस बुक में आपको हर तरह की नॉलेज मिलेगी।
इसके साथ हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ रिलेशन में आइए, बुक को परचेज़ कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे जो टेक्नीशियंस हैं उनके साथ आप डिस्कस भी कर सकते हो। अगर हमारा ग्रुप बढ़ गया तो हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो ये था हमारा बुक के बारे में। जो फर्स्ट स्टेज के मैकेनिक है वो भी इस बुक को लेकर अपना काम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। इस काम की ट्रेनिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग के लिए एक को 6 महीने 1 साल लग जाता है काम में परफेक्ट होने के लिए। जो ये बुक ले लेगा उसका टाइम, शॉर्ट टाइम में वो काम कर सकता है, शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो इसमें हर तरीके की, इसके साथ हम इसके साथ वीडियोस दे रहे हैं जो इसके ऊपर लिखा हुआ है 50 वीडियोस इस पर लिखा हुआ है। वीडियोस के साथ हम लोग एक्स्ट्रा वीडियो जो आपको चाहिए वो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। किसी भी तरह की नॉलेज वायरिंग के बारे में अगर आपके पास कोई गाड़ी आ रही है ऑन दी स्पॉट, तो हमें ऐसा नहीं होता भी आपने कॉल किया हमने उसके ऊपर काम किया, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम व्हाट्सएप के थ्रू वो वीडियो सभी के लिए देंगे, ठीक है जी। तो इतना था ये बुक के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ओके, थैंक यू।